हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी नोया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये ब्लॉग है महाकुंभ का, जो मैं बहुत पहले ही डालने वाली थी, तो मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं डालने जा ही रही थी तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैं अभी डाल रही हूँ उसको। तो आप देख सकते हो कि मैं गंगा नदी अभी पार की हूँ। तो पता नहीं ये कौन सा जगह था, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल पता नहीं था। तो यहाँ पर बस हम लोग 175 किलोमीटर के से दूर थे। तो यहाँ पे हाईवे में हम लोग है अभी अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये सफ़र बहुत ज़्यादा ही क्या बोलूँ मैं, अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा और इंटरेस्टिंग भी रहा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये रहा, जिसको वॉमिटिंग आती है बोलेरो स्कॉर्पियो में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे है, आप सबको है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हम लोग रुकते रुकते खाते पीते मतलब जा रहे थे। ऐसे रुकते रुकते खाते पीते जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर अब गए होंगे तो सब तो मेडिसिन वगैरह लेके गए होंगे, तब मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पर ही। तो ये है सरस्वती द्वार। गाइस मैं क्या ही बोलूँ, हम लोग ऐसे गाड़ी कर लिए थे ना कि उस ड्राइवर ने हमें एकदम सामने ही रोक दिया एंड इतना ज़्यादा खर्चा करवा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग टोटो बुक किए हैं एंड टोटो से ही जा रहे हैं घाट के लिए। तो ये अब देखो कितना हम लोग एडजस्टमेंट करके बैठी हूँ, मेरे बाल वाल सब बिखरे हुए हैं, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, बस जो सुबह का हम लोग जो चाय वगैरह पिए थे वही पिए हैं, उसके बाद एक भी नहीं पिए। और धूप इतनी ज़्यादा, उधर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। रात का समय तो लग रहा था कि ठंडी कड़कड़ाकी की ठंडी हो रही थी एंड रात के जो दोपहर का टाइम था, बाप रे बाप। ऊपर से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी मैंने तो ज़िंदगी में इतनी गाड़ियाँ देखे ही नहीं थी अपनी लाइफ में, जो मैं महाकुंभ में देख के आई हूँ गाइस। और यहाँ मेरा भाई मेरे गोद में बैठा है, इसीलिए उसको थोड़ा शर्म आ रहा है, तो वो अपना मुँह छिपा रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैं सबको वीडियो दिखा दूँगी कि तू मेरा गोद में बैठा है। और जो भी आसपास के लोग थे वो मेरे भाई को देख के हंस रहे थे कि अपने बहन के गोद में बैठा है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो बनता है ना गाइस। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर ही है। ये दूसरे साइड से हमें लेके जाया जा रहा था। ये देखो कांटे वाले बाबा, जो वीडियो में देखे थे ना, ये अपने कांटा उठा के वापस जा रहे हैं। इनका कोटा आज का पूरा हो गया होगा इसीलिए। तो ये जो साइड हम लोग आए हैं, झूसी साइड आए हैं, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। तो वही वो स्टोर आप देख सकते हो, वहाँ पे वो वाला स्टोर है, वही स्टोर है जहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ में दब गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को कैमरा पकड़ा दिया था, तो वो पता नहीं किधर 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 घुमाया जा रहा है। और आप भीड़ देख सकते हो, थोड़ा बहुत भीड़ था बट ठीक था, इतना भीड़ ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए, हम लोग का यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि जाएं किधर। इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा धूप, भूख प्यास से हम लोग पागल हो रखे हैं एकदम। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग को जाना किधर है। और जो जो नहा के आ रहे हैं उनसे अगर हमें पूछ रहे हैं हम लोग, तो वो लोग को खुद ही नहीं पता कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो बाकी सब तो कंफ्यूज थे ही, जो नहा के आए वो लोग भी सारा सब लोग कंफ्यूज ही थे। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग किधर जाए। तो ये आप जो स्नैक्स के काउंटर देख रहे हो ना, यहीं पे वो इंसिडेंट हुई थी, तो बहुत बुरा लगा था। तो यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो, फिर भी भीड़ बढ़ते ही जा रही थी धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे इतनी धूप लगी हुई थी ना कि सबकी तबीयत एकदम बेहाल हो चुकी थी एकदम, इतनी ज़्यादा धूप। और हमें लग रहा था कि जल्दी से हम जाके स्नान करें, स्नान करके वापस गाड़ी में आकर बैठे, क्योंकि धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी और भूख प्यास से और सिर दर्द। और किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को सिर दर्द कर रहा है, किसी की बॉडी में पेन हो रही, किसी के पैर दर्द कर रहे थे। मेरे पैर के तो धज्जियाँ उड़ी थी, बाप रे बाप, मेरे पैर तो एकदम पूरा एकदम सूजन हो गया था मेरे पैर में। तो यहाँ पे कोई कीर्तन वीर्तन चल रहा था, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा था, पता नहीं, बस हम लोग देखे जा रहे थे यहाँ से। सो हम लोग बस ऐसे को खोज रहे थे जो हमें सही एड्रेस बता सके कि हमें ये कौन सा घाट है और गंगा संगम घाट कहाँ है। तो हम लोग हम लोग संगम घाट पहुँच चुके थे सबसे पूछ पाछ के। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले मम्मी पापा ने डुबकी लगाई, ये देखो मेरे मम्मी पापा हैं, इन्होंने पहले डुबकी लगाई। और जो बगल में खड़ी है वो मेरी दीदी की सास है।
तो इन्होंने 5 बार करके डुबकी लगाया, तो मैंने सबका वीडियो लिया। यहाँ पे मेरा भाई आ गया डुबकी लगाने के लिए। ये देखो किस तरह से डुबकी लगा रहा है और कह रहा है कि कैमरा ठीक से दिखाओ, मेरा वीडियो अच्छा से लेना। यहाँ पे मम्मी और मेरा भाई डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सब कोई बारी बारी से, जब उन्होंने नहाया तब जाके उन लोग को थोड़ा सा राहत मिली। पर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी गाइस, क्योंकि एक तो ठंडा पानी, ये देखो मेरी दीदी अपनी बेटी को कैसे नहला रही है। बाद में वो डर गई थी, फिर नहीं, पहले वो डर गई थी, बाद में फिर कह रही है कि और करो, और मुझे नहलाओ। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी थी। आई थिंक मैंने अपना डुबकी वाला वीडियो मैंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने भी डुबकी उबकी लगा लिए थे। मेरे बाल देखो कैसे बिखरे पड़े हैं और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और पानी बहुत ठंडा थी गाइस, बट नहाने में बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पे हम लोग नहा रहे थे और बोल रहे थे चलो तीनों साथ में एक बार डुबकी लेते हैं। तो ये देखो हम लोग ने भी डुबकी ले लिया तीनों साथ में यहाँ पे। तो आप लोग कौन कौन प्रयागराज से हो और प्रयागराज में जो गए हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और जो लोग, कुछ लोग का एक कहना था ना कि जो यहाँ दीदी और जीजू लगा रहे हैं डुबकी, कुछ लोग का कहना है कि प्रयागराज में वही जाके डुबकी लगाते हैं जिन्होंने पाप किया है। तो मैं उन सबको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वही थॉट से इंसान जाके प्रयागराज में डुबकी लगा रहा है। सबकी अपनी एक इच्छा होती है कि हम भी उस पावन पानी के साथ नहाएं। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ही ना बोले कि कर्म ऐसा की है तो डुबकी लगाना पड़ रहा है, या फिर वो पाप की है। बट ऐसा नहीं है, दिल में श्रद्धा हो तो इंसान हर जगह जाता है, और जो नहीं जा पाता है उनके ऐसे सोच है गाइस। हाँ, मैंने बहुत लोग से सुना है इस तरह करके बातें करें, हमने तो पाप किया ही नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ पाप तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, पाप आगे भी होगा और आने वाले कल में भी होगा। तो आप ये सोच के मत जाओ कि हमारे पाप धुल जाएंगे, पाप कभी नहीं धुलते हैं। अच्छे कर्म करोगे तभी पाप वो धुल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो मुझे इन लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही थी। पढ़े लिखे होकर भी इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो ऐसे लोग पे ध्यान देना ही बेकार है, क्योंकि उनको समझाने जाओगे तो उनकी समझ आपकी समझ से बाहर है। तो यहाँ पे देख रहे हो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, अब फूल भी बरसाए जा रहे हैं, मुझे दिख भी नहीं रहा। देखो मैं कितना जूम करके ले रही हूँ फिर भी मुझे फूल नहीं दिख रहे। मेरे भाई कह रहा है कि फूल बरसा रहे। तो यहाँ पे हम लोग नहा लिए थे। ये देखो मैं, मेरे भाई, ये देखो मेरी दीदी की बेटी मम्मी और दीदी बैठे हुए। और यहाँ पे ये लड़की ज़िद कर रही है कि मुझे कुछ दिला दो। यहाँ पे फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कैसी लगी वीडियो? बाय बाय गाइस।